होशियार बेटी और घमंडी राजा की कहानी। मैना स्टोरीज। एक बार की बात है, बहुत पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे। उनके पास ताकत होती थी, वे ही जज होते थे और गरीबों को जो चाहे वो दे सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि राजा ने लोगों को 3 पहेलियां बूझने के लिए दी। क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली है, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है और क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है। उसी शहर में एक गरीब आदमी अपनी 18 साल की बेटी के साथ रहता था। जब बेटी ने ये पहेलियां अपने पिता से सुनी तो वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप राजा के पास जाकर ये पहेलियां क्यों नहीं बुझाते हो। वह आदमी बोला, बेटी, वहां पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को बूझने के लिए आए हुए हैं, मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ। वहां राजा के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और राजा उनसे पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। वे लोग जवाब देते हैं, हम लोग आपकी पहेलियां बूझने के लिए आए हैं। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी पहेलियां बूझ दोगे तो मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगा और यदि नहीं बूझ पाए तो तुम्हें 100 कोड़े भी मिलेंगे। वे लोग अपनी समझ के अनुसार पहेलियों के जवाब देते हैं, परंतु सब गलत पहेलियां ही बूझते हैं और बेचारे सब 100 कोड़े खाकर वापिस अपने घर चले जाते हैं। अब क्या बताऊं बेटी, मेरी क्या हैसियत है जो मैं वहां जाऊं, और यदि मैं वहां गया भी और मैंने वे पहेलियां गलत बूझ दी तो मुझे भी 100 कोड़े पड़ेंगे और वे 100 कोड़े खाकर मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहां बिल्कुल नहीं जा सकता। बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती। धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज्यादा मीठी चीज है नींद, जिसके आगे कोई और चीज प्यारी नहीं होती। और सबसे ज्यादा चंचल होती हैं हमारी आंखें। पिता डरते डरते राजा के पास पहुंचा। लॉर्ड, मैंने उससे भी पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो। वह आदमी थोड़ा रुक कर बोला, सरकार, मैं आपकी पहेलियां बूझने के लिए यहाँ आया हूँ। राजा बोला, शर्त तो तुमको मालूम होगी ना। राजा बोला, जी सरकार, मुझे शर्त अच्छी तरह से मालूम है। राजा ने पूछा, तो बताओ, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी होती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आदमी सोच समझकर बोला कि सरकार, नींद सबसे ज्यादा मीठी होती है, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वो हर बात भूल जाता है। राजा फिर बोला, अच्छा, अब बताओ कि शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज कौन सी होती है। आदमी फिर कुछ देर रुका और सोच कर बोला, सरकार, धरती सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज होती है। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देती है धरती, क्योंकि वही हमको खाना देती है। राजा फिर बोला, बहुत अच्छे, और अब मेरा आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है। आदमी बोला, सरकार, सबसे ज्यादा चंचल होती हैं हमारी आंखें। उन्हें बंद कर लो तो वे कुछ नहीं देखती, और अगर उन्हें खोल लो तो वो आसमान के तारे तक भी देख लेती हैं। राजा बोला, बहुत अच्छे, तुमने पहेलियां तो बूझ ली, पर अब यह बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुमको किसने बताए, क्योंकि इन पहेलियों को तुम खुद तो कभी नहीं बूझ सकते। आदमी थोड़ा झुका और बोला, सरकार, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये पहेलियां मेरी बेटी ने बूझी हैं। राजा बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है। ऐसा करो, ये 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे ला कर देना। आदमी ने सोचा, मैंने पहेलियों के जवाब क्या बूझे, ये तो एक नई मुसीबत ही गले आ पड़ी, पर मरता क्या न करता। उसने वे अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर को आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आए। उसने देखा कि उसका पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम उसको 100 कोड़े तो खाने नहीं पड़े। उसने चैन की सांस ली। वह बोली, क्या हुआ पिताजी, आप तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि आपको इनाम तो मिल ही गया होगा। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे, राजा ने सिक्के तो दिए नहीं और ये अंडे भी मुझे थमा दिए। क्यों, उसने कहा,
कि इन अंडों में से निकले हुए चूजे उनको कल सुबह चाहिए, अब क्या होगा। और उसने राजा के घर में हुआ सारा हाल अपनी बेटी को बता दिया। सुनकर बेटी बोली, पिताजी आप इन चूजों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक उस लड़की का पिता खाना खाने के लिए तैयार हुआ और आया, तब तक उसने वे सब अंडे पका डाले। कुछ उसने खुद खाए और कुछ अपने पिता को भी खिला दिए। खाना खाकर उसने पिता को बाजरे के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी आप इन भुट्टों को अभी अभी राजा के पास लेकर जाइए और कहिए कि वह इनमें से दाने निकाले, उन्हें बोए हुए और सुबह तक मुझे उन भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल कर भेजे, ताकि सुबह सुबह मैं उनको उन अंडों में से निकले हुए चूजों को खिला सकूं जो उसने अभी भिजवाए हैं। पिता बाजरे के वे भुट्टे लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा उसे दोबारा आया देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, चूजे इतनी जल्दी निकल आए क्या। राजा आदमी को भुट्टे देते हुए बोला, सरकार मेरी बेटी ने यह बाजरा भेजा है और कहा है कि आप इनमें से दाने निकाल कर बो दें और सुबह ताज़ा पैदा हुआ मुलायम बाजरा सुबह पैदा होने वाले चूजों के लिए तैयार रखें। राजा बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है, ऐसा करो तुम उसको मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वह मेरे पास आए तो ना बिल्कुल कपड़ों के हो और ना ही कोई कपड़ा पहने हुए हो, ना बिल्कुल किसी की सवारी पर आए और ना ही पैदल चल कर आए, ना तो वो मेरे लिए कोई भेंट लेके आए और ना ही बिना भेंट के मेरे पास आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करते हुए घर वापस लौट गया। बेटी ने पिता को आते देखा तो सब काम छोड़कर पिता के पास भागी आई और बोली, क्या हुआ पिताजी, अब राजा ने क्या कहा। पिता दुखी होकर बोला, बेटी अब की बार तू राजा के फंदे में बुरी फंस गई, इससे निकलना तो बहुत मुश्किल है। बेटी को भी थोड़ी चिंता हो गई, पर फिर भी वह हिम्मत से बोली, क्या हुआ पिताजी, जरा कुछ बताइए तो सही। पिता ने उसे सब बता दिया और बेटी की सांस में सांस आई। वह बोली, बस पिताजी इतनी सी बात, आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी। आइए पहले खाना खा लें और उसके बाद सोचेंगे। खाना खाकर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला कर दे दो। पिता बाजार गया और उसने अपनी बेटी के लिए 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला कर दे दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उस लड़की ने अपने लिए एक पोशाक बनाई और उस पोशाक को पहन लिया। इस तरह वह ना तो बिना कपड़ों के थी और ना ही उसने कपड़ों कुछ पहन रखा था। फिर उसने अपना बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह वह ना तो किसी की सवारी पर थी और ना ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर नीचे ही घिसट रहे थे। फिर उसने 2 चिड़िया पकड़ी और 1 बिल्ली और अगले दिन लॉर्ड के घर के लिए निकल पड़ी। राजा ने जब उसे आते देखा तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दी ताकि लॉर्ड के कुत्ते उसकी बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े और वह लड़की आसानी से राजा के घर में जा घुसी। राजा के सामने पहुंचकर उसने कहा, राजा ये रही आपकी भेंटें, पकड़िए। और यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़िया छोड़ दी। चिड़िया फुर से उड़ गई और राजा उनको देखता ही रह गया। इस तरह वह भेंट लेकर भी आई और उस भेंट को राजा को लेने भी नहीं दिया। वे भेंट राजा के हाथ ही नहीं लग पाई। राजा ने देखा कि वह कपड़े पहने भी हुई थी और नहीं भी पहने हुई थी। इसके अलावा वह अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर भी घिसट रहे थे, तो वो सवारी पर भी थी और वो बिना सवारी के भी थी। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बैठो, तुम बहुत होशियार लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की बोली, यदि आप चाहें तो। राजा बोला, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से शादी की बात करूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लड़की अपने घर वापस गई और अपने पिता से बोली, पिताजी राजा तो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन राजा उस आदमी के घर आया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। अब सारे लोग अपनी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए उस लड़की के पास आते थे,
चाहे राजा घर में होता या नहीं। और क्योंकि वह लड़की सारे फैसले अक्लमंदी और समझदारी से किया करती थी, इसीलिए सारे लोग उसके फैसलों से बहुत संतुष्ट नजर आते थे। एक बार 3 लोग एक मेले में जा रहे थे। एक आदमी के पास एक घोड़ी थी, दूसरे आदमी के पास एक गाड़ी थी और तीसरे आदमी के पास एक जग था। रास्ते में रात हुई तो वे तीनों राजा के घर के पास ही रुक गए और वहीं पर सो गए। सुबह उठे तो देखा कि घोड़े वाले की घोड़ी ने एक बच्चा दे दिया था। घोड़ी वाला आदमी बोला, क्योंकि घोड़ी मेरी है इसीलिए ये बच्चा भी मेरा है। गाड़ी वाला आदमी बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, यह बच्चा तो मेरी गाड़ी ने दिया है इसलिए यह बच्चा मेरा है। तीसरा आदमी बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, यह बच्चा मेरे जग ने दिया है इसीलिए यह बच्चा मेरा है। तीनों फैसले के लिए लॉर्ड के घर आए। राजा घर में नहीं थे तो लॉर्ड की पत्नी बाहर आई और उन लोगों से पूछा, क्या बात है। तीनों ने अपनी उलझन बताई तो वह बोली, राजा तो अभी घर में नहीं है, बाहर अनाज से मछली पैदा करने गए। यह सुनकर तीनों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उनमें से एक बोला, हमने मछली से तो मछली पैदा होते सुनी है, पर अनाज से मछली पैदा होते तो कभी नहीं सुनी। राजा की पत्नी बोली, और मैंने भी कभी गाड़ी और जग से घोड़ा पैदा होते हुए नहीं सुना। यह बच्चा घोड़ी वाले का है, इसलिए तुम इस बच्चे को घोड़ी को दे दो और अब तुम यहाँ से चले जाओ। जब राजा लौटकर आया और उसने यह सब सुना तो अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वह उससे कई बार कह चुका था कि वह उसके मामलों में दखल ना दिया करे, और आज उसने फिर से एक फैसला कर दिया था। वह फिर बोली, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, इसीलिए तुम आज से मेरी पत्नी नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। पत्नी बोली, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर आज आखिरी बार हम साथ साथ खाना तो एक बार खा ही सकते हैं। सो दोनों ने शाम को साथ साथ खाना खाया, शराब पी और फिर राजा सोने चला गया। इधर पत्नी ने गाड़ी वाले को बुलाकर उसे गाड़ी तैयार करने के लिए बोला। गाड़ी तैयार होने पर उसने राजा को गाड़ी में रखवाया और वह खुद भी उसके साथ ही बैठ गई और गाड़ी को चला दिया। कुछ देर बाद राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि वह गाड़ी में है। वह बोला, मैं कहाँ हूँ और हम कहाँ जा रहे हैं। पत्नी ने जवाब दिया, आप मेरे साथ हैं और आप मेरे साथ मेरे घर जाकर रहेंगे। आप मुझे घर से बाहर निकाल दिए थे ना, इसीलिए। राजा बोला, पर मैंने तो तुमको अकेले ही घर से निकाला था, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इस पर राजा की पत्नी बोली, पर आपने तो कहा था कि मैं अपनी पसंद की कोई भी एक चीज अपने साथ ले जा सकती हूँ, और क्योंकि आप मेरे पति हैं और आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लिए जा रही हूँ। राजा ने अपना सिर पीट लिया। वह बोला, चलो चलो घर वापस चलो, अब हम लोग साथ ही रहेंगे। और वे दोनों लौट आए और साथ साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब राजा कभी भी उसके मामले में दखल नहीं देता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो हमारे चैनल मैना स्टोरीज को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।